Hello, we get as Inan. How are you? आप कैसे हैं? पिछली क्लास में हमने जर्मन वर्ब सीखे थे. इन द लास्ट क्लास वी लर्न जर्मन वर्ब्स. Tag 4. You mean in the day 4. फोर्थ डे को हमने जर्मन वर्ब सीखे थे. तो अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं जर्मन की. आपको याद होगा कि फर्स्ट क्लास में टाग 1 और डे 1 में जर्मन अल्फ़ाबेट्स हमने सीखे थे. अगर आपको अल्फ़ाबेट्स अभी नहीं आते तो आप उस वीडियो को ओपन करिए और आप अल्फ़ाबेट्स सीख सकते हैं. सेकंड डे को हमने कुछ जर्मन वर्ड सीखे थे. डॉयशे लर्नर मिट डिओलिंगो. डिओलिंगो एप्लीकेशन जो मोबाइल की है उससे हमने कुछ जर्मन वर्ड्स की प्रैक्टिस की थी और जर्मन वर्ड सीखे थे. और थर्ड डे को भी हमने जर्मन के वर्ड्स कुछ और सीखे थे और उनकी प्रैक्टिस की थी. और फोर्थ क्लास में हमने जर्मन वर्ब सीखे थे. वी लर्न 25 जर्मन वर्ब्स इन द फोर्थ क्लास. आज हम जर्मन के प्रोनाउन सीखेंगे. और कैसे सीखेंगे? हम एक बुक में से एक लेसन पढ़ेंगे. ये लैंगेनशाइट की बुक है, जर्मन इन 30 डेज, डॉयश इन 30 टागेन, यानी कि 30 दिन में जर्मन सीखिए. ये लैंगेनशाइट की बुक है. इस बुक की हेल्प से हम आगे जर्मन की प्रैक्टिस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जर्मन आज हम रीडिंग करते हैं फर्स्ट लेसन की. इम फ्लूगज़ॉइक. फ्लूगज़ॉइक होता है इन एरोप्लेन. स्टीवर्डेस. एटवास सू ट्रिंकन यूकी या बिटे. एटवास सू ट्रिंकन समथिंग टू ड्रिंक. क्या कुछ पीना चाहते हो? या बिटे यस प्लीज, हाँ कृपया. काफे ऑर्डर टे. काफे ऑर्डर टे. कॉफी और टी. काफे बिटे, कॉफी प्लीज. मिट मिल्श und Zucker. Mit Milch und Zucker. With milk and sugar. मिट होता है विद. मिट मिल्श, यूकी रिप्लाई करती है मिट मिल्श विद मिल्क, यानी कि मिल्क के साथ, दूध के साथ. Entschuldigung. Entschuldigung. Once we are in München. Excuse me, when are we in Munich? हम म्यूनिक में कब होंगे? स्टीवार्डेस. इन 2 Stunden. इन 2 Stunden. इन 2 hours. 2 घंटे में. ये एरोप्लेन में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है. किसके बीच में? यूकी और स्टीवार्डेस के बीच में. स्टीवार्डेस है आपकी एयर होस्टेस. आगे क्या कन्वर्सेशन होती है देखते हैं. यूकी. कॉमन सी आउस डॉइचलैंड. अब यूकी और
थेरेसा के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। देखिए ये यूकी और थेरेसा दो फ्रेंड्स बैठी हैं और ये एयर होस्टेस है। अब यूकी और थेरेसा के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। यूकी कहती है, यूकी पूछ रही है, कॉमन जी आउस डॉइचलैंड, कॉमन जी आउस डॉइचलैंड, डू यू कम फ्रॉम जर्मनी? थेरेसा कहती है, नाइन इश कॉमी आउस लुक्सेमबर्ग, नाइन इश कॉमे आउस लुक्सेमबर्ग und Sie? यूकी पूछ रही है, क्या तुम जर्मनी से आते हो? डू यू कम फ्रॉम जर्मनी? थेरेसा कहती है, नो आई कम फ्रॉम लुक्सेमबर्ग, मैं लुक्सेमबर्ग से आती हूँ। und Sie, und होता है एंड, und Sie और जी होता है आप। जो कैपिटल एस है ना, कैपिटल एस वाला जी है, उसको बोलते हैं आप। और आप, und Sie। अब जैसे हिंदी में आप और तुम के लिए अलग इंग्लिश है, ऐसे जर्मन में आप को बोलते हैं जी और तुम को बोलते हैं दू, डी यू, दू, दू। यूकी, ich komme aus Japan, ich komme aus Japan, I come from Japan, मैं जापान से आती हूँ। थेरेसा पूछती है, aus टोक्यो, aus टोक्यो, फ्रॉम टोक्यो, टोक्यो से। यूकी, नाइन aus सपोरो, aus सपारो, aus सपारो, सपोरो से। und wo wohnen Sie, und wo wohnen Sie, wohnen होता है रहने को, वो होता है कहाँ, वेयर, एंड जी होता है आप, यू। एंड वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? थेरेसा कहती है, इन आउसबर्ग, इन आउसबर्ग, आउसबर्ग में। यूकी, und ich wohne in München bei Frau Glück। अब यूकी अपने बारे में बता रही है, और मैं रहती हूं म्यूनिक में फ्रॉ ग्लुक के साथ। एंड आई लिव इन म्यूनिक विद फ्रॉ, विद मिस ग्लुक। फ्रॉलिन और फ्रॉ में फर्क होता है। फ्रॉलिन मिस को बोलते हैं और फ्रॉ मिसिस को बोलते हैं। थेरेसा, जी haben aber Glück, जी haben aber Glück, यू आर रियली लक्की। ग्लुक होता है लक्की, तुम किस्मत वाली हो। अब एक बार फिर रीडिंग करते हैं। Im Flugzeug Stewardess etwas zu trinken? Yuki, ja bitte. Kaffee oder Tee? Kaffee bitte. Mit Milch und Zucker? Mit Milch. Entschuldigung, wann sind wir in München? In 2 Stunden. Yuki, kommen Sie aus Deutschland? Nein, ich komme aus Luxemburg. Und Sie? Ich komme aus Japan. Aus Tokio? Nein, aus Sapporo. Und wo wohnen Sie? In Augsburg. Und ich wohne in München bei Frau Glück. Sie haben aber Glück. अब इस लेसन में कई पर्सनल प्रोनाउन यूज किए गए हैं।
जो सर्वनाम यूज किए गए हैं जैसे मैं, तुम, आप, वह, आई, यू, उनकी जर्मन में उनको क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। ये ग्रामर पार्ट हम देखते हैं। सिंगुलर में जैसे फर्स्ट पर्सन में इश, आई को बोलते हैं इश। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन है कोई और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो फर्स्ट पर्सन में इश, इश इज आई। दू इज यू। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब आप तुम करके बोल रहे हो, लेकिन आप उसको अगर फॉर्मल में कहना है, आपने रिस्पेक्ट देके कहना है, आप बोलना है, तो आप जी बोलोगे। अब जी में जो इंग्लिश का जो एस है वो आप देख सकते हैं, ये कैपिटल है। थर्ड पर्सन एयर, एयर इज ही। जी, जी में एस स्मॉल जी, जो इंग्लिश में एस स्मॉल जी है में है। जी शी, एस इट। एयर ही, जी शी, एस इट। इनको आप याद कर लीजिए। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में वियर, हमको वियर, वी। सेकंड पर्सन ईयर, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तो ईयर। यू मतलब एक से ज्यादा लोग के बारे में बात कर रहे हैं तो ईयर। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं IHR। जर्मन में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। आप जर्मन अल्फाबेट्स करेंगे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन आप वहां से देख सकते हैं। जी, अब जी यू मतलब प्लूरल में भी जो जी है और सेकंड पर्सन में यू, आपको के लिए भी जी है और प्लूरल के लिए भी जी है। मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तब भी आप जी लगाएंगे। अगर एक व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं और उसको आप करके बुलाना है तब भी जी लगाएंगे कैपिटल एस के साथ। थर्ड पर्सन में जी, दे, यानी कि किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वे, जी, एस स्मॉल। तो रिवाइज कर लेते हैं। इश, आई, दू, यू इनफॉर्मल, जी विथ कैपिटल एस, यू फॉर्मल वे में, आप, एयर ही यानी वह, जी शी वह, एस इट यानी कि यह। प्लूरल में वियर हम, वियर वी, ईयर तुम सब, मतलब तुम सब इनफॉर्मल वे में ईयर, और यू बोल रहे हैं। जी आप सब के लिए जी कैपिटल एस। थर्ड पर्सन में जी दे। आप इसका चार्ट बनाइए, इसको लर्न करिए। तो शुरू में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन बाद में आप सीख जाएंगे। अब देर आर 3 पर्सनल प्रोनाउंस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब क्या है कि जैसे जर्मन में संस्कृत की संस्कृत इसकी मदर है जर्मन। तो संस्कृत में जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक यानी कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल होता है, ऐसे इसमें भी मास्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर होते हैं। मास्कुलाइन के लिए जो है वो एयर यूज कर रहे हैं, ही, किसी मेल के लिए। फीमेल के लिए जी शी, और न्यूटर के लिए एस इट। अब जो नाउन्स हैं जैसे मैन को क्या बोलते हैं, मन, डेयर मन। इसके आगे अब ये आर्टिकल्स भी हम सीखेंगे। इंग्लिश में एक आर्टिकल होता है द, डेफिनेट आर्टिकल, लेकिन इसमें 3 आर्टिकल होते हैं। मेल के लिए अलग लगता है, फीमेल के लिए अलग लगता है, और न्यूट्रल के लिए अलग लगता है। अब ये नहीं कि सिर्फ मेल फीमेल का बात है, इसमें जो थिंग्स हैं, चीजें हैं, वो भी जो फिजिकल चीजें हैं वो भी मेल फीमेल हैं। कि कुर्सी है, टेबल है,
वो क्या है, मेल है या फीमेल है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मेल है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, कुर्सी पड़ी है, मेज पड़ा है, मेज उसमें मेल हो जाता है, मेज पड़ा है, कुर्सी पड़ी है। तो ऐसे इसमें भी जर्मन में होता है कि मन के साथ डेयर मन लगाते हैं, फीमेल के साथ डी और न्यूट्रल के साथ दस, तीन होते हैं, डेयर डी दस, डेयर मन डी फ्राउ दस किंड, किंड लास्ट में डी जो होता है ना उसकी आवाज टा निकलती है, दस किंड, दस किंड। तो ये सब प्रोनाउंसिएशन हम सीखेंगे। अब इसमें एक चीज और आप देखिए, वॉर्नन जी इन म्यूनशन, इसमें भी, और दूसरा है वॉर्नन जी इन म्यूनशन। दोनों सेंटेंस सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। इंग्लिश में सेम है, डू यू लिव इन म्यूनिश, डू यू लिव इन म्यूनिश, लेकिन हिंदी में इसका मतलब ये है, जब आप कहते हैं वॉर्नन जी इन म्यूनशन तो ये फ्राउ ग्लुक के लिए कह रहे हैं, मिसिस ग्लुक के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं वॉर्नन जी इन म्यूनशन, ये वाला जो दूसरा सेंटेंस है जो लेसन में यूज किया गया है, वो फ्राउ ग्लुक और हेयर मेयर यानी कि दोनों के लिए यूज हो रहा है, प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। तो प्लूरल में भी जी लगता है और सिंगुलर में भी जी लगता है, दोनों का मतलब यू है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे नेक्स्ट लेसन में हम आगे जर्मन सीखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस हमने कर लिए हैं। अब हम नाउन्स में जो आर्टिकल्स हैं डेयर डी दस, उनके बारे में सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चुश बाय।